दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने आज तमाम जो विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भर्तियों को लेकर के रिव्यू मीटिंग की, समीक्षा बैठक की। और समीक्षा बैठक में जो निकल कर के आया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, 1 महीने में लंबित भर्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर सीएम की तरफ से। 29 जून को यानी कि अब से ठीक 20 दिन बाद 7,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, यानी कि पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा नई भर्तियां भी 1 महीने के अंदर निकालने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। बहुत बड़े अपडेट हैं, आपको बताते हैं एक एक करके कि क्या कुछ हुआ मीटिंग में और सीएम भजनलाल शर्मा जी के आदेश क्या हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के। एक एक करके सारी खबरें आप लोग देखिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा, पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध प्रक्रिया राज्य सरकार की प्राथमिकता है और ये इसको जल्द से जल्द पूरा करना भी चाहिए, ऐसा कहना है भजनलाल शर्मा का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैठक के बाद प्राथमिकता राज्य सरकार की है, पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से हों। लंबित भर्ती परीक्षाएं शीघ्र आयोजित कराएं, जो भर्तियों की जिनकी परीक्षाएं होनी है उनको जल्द आयोजित कराया जाए। विभिन्न भर्तियों के 7,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को 29 जून को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र, यानी कि दोस्तों नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे 29 जून को। 7,000 से ज़्यादा भर्तियाँ होंगी, जिनके पोस्टिंगें बाकी हैं उनको नियुक्ति पत्र 29 जून को दिया जाएगा। जिस तरीके से मोदी सरकार करती थी या यूपी में योगी सरकार कर रही है, एमपी सरकार कर रही है कि एक साथ आप लोगों को बुला लिया जाएगा जो चयनित होंगे उनको किसी भी भर्ती के, और फिर आपको एक कार्यक्रम करके वहाँ पर एक जो अपॉइंटमेंट लेटर है, नियुक्ति जो पत्र है वो दे दिया जाएगा। एक तरीके से सिस्टम ये होगा। तो 29 जून को 7,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और राज्य के जो नवनियुक्त कार्मिक होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। विभाग भर खाली पदों की जानकारी के लिए विकसित किया जाएगा ऑनलाइन सिस्टम। किसी भी विभाग के जो खाली पद हैं उनको लेकर के एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं, चिकित्सा में इतने खाली हैं, चाहे कितने भी डिपार्टमेंट्स हो, पंचायती राज को ले लीजिए आप लोग, पुलिस को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उसमें एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया में अटकी भर्तियों का हो शीघ्र निस्तारण, और जो कोर्ट कचहरी में भर्तियां उलझी होती हैं उनके लिए भी कहा है कि इनका भी शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। अगला अपडेट देखिए साथियों, प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत करने को कहा, सीएम की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। युवाओं को नहीं करना पड़े इंतजार, नई भर्तियों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी तैयार हो, विभाग अपने स्तर पर तुरंत निर्णय करे, साथ ही समीक्षा करें। और सीएम ने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही है वो ये कही अधिकारियों से कि आपको अवसर मिला है जीवन में भलाई करने का, और वो भलाई क्या होगी कि युवाओं के भविष्य में देरी ना हो। प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा और नई भर्तियों पर ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की बात यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से कहा गया है। अधिकारियों को कहा है कि अगर आप लोग भलाई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, युवाओं की नौकरियों को जल्द पूरा कीजिए, ऐसा सीएम ने कहा है तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, खुद जो भजनलाल शर्मा जी उनके ट्विटर अकाउंट पर या एक्स अकाउंट पर क्या कुछ कहा गया देखिए। राज्य सरकार की जो भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा बैठक ली और प्रदेश सरकार की विभिन्न भर्तियों की वर्तमान प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पे सीएम की तरफ से दिए गए थे। ये आप लोग मीटिंग का दृश्य देख सकते हैं, तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। ये सीएम आप लोग देखें, इनके बगल में बैठे हैं यहाँ पर जो आप लोगों के जो मुख्य सचिव हैं राजस्थान सरकार, सुधांशु पंत, ये बैठे हुए हैं। ये आप लोग देखें सीएम भजनलाल शर्मा, ये फ़ोटो भी आप लोग देख लीजिए। और देखिए इसके अलावा दोस्तों, जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जो एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा और ऐश्वर्या प्रधान, इन्होंने भी जानकारी दी है कि सरकार में 1 लाख से अधिक अभी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और भजनलाल शर्मा सरकार ने 16,683 नियुक्तियां दी हैं। 6 माह में नियुक्ति दी गई हैं ये 16,683। इस लिहाज से सरकार जल्द प्रक्रियाधीन भर्ती करने के लिए आसान्वित। सीएम भजनलाल शर्मा की जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई, अफसरों ने ये प्रमुखता से रखा है पक्ष कितनी इतनी भर्तियां पेंडिंग से इनकी नियुक्तियां देनी है, इनके रिजल्ट्स निकालने हैं। ये आप लोग एक और फोटो देख लो, यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं बैठे हैं अपने कागजात पत्र लेकर के, इनके सामने माइक लगा हुआ है, तो इन्होंने सबसे जानकारी ली भाई तुम्हारा क्या है, कितने पद चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों दैनिक भास्कर की भी आप रिपोर्ट देखिएगा। मुख्यमंत्री बोले लंबे समय से अटकी भर्ती जल्द पूरी करें, अधिकारियों से कहा आपको भलाई करने का अवसर मिला, युवाओं का विशेष ध्यान रखें। ये देख सकते हैं आप लोग,
ये समीक्षा बैठक लिया, दिल्ली से लौटे थे और उसके बाद इन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, फीडबैक लिया और ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने का आदेश भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी आप लोग देखिए, लंबे समय से अटकी भर्ती प्रक्रिया का ब्यौरा लिया है यहाँ पर। जिन भर्ती परीक्षाओं में प्रक्रिया चल रही है उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की बात कही ताकि भर्ती परीक्षा में धांधली और नकल जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। देखिए यहाँ पर लंबे समय से जो अटकी हुई भर्तियाँ हैं उनको, और चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर भी अपडेट हुआ है। और अगर दैनिक भास्कर के जो एडिटर इन चीफ, जो नेशनल एडिटर इन चीफ हैं LP पंत साहब, अगर उनकी बात माने तो CM ने लंबित भर्तियों को 1 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। LP पंत जानते होंगे आप लोग, तमाम लोग देखते हैं उनके वीडियोज़। तो LP पंत साहब कह रहे हैं कि अपने वीडियोज में उन्होंने जारी करके बताया कि 1 महीने के अंदर निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर लंबित जो भर्तियाँ हैं, जो पेंडिंग्स भर्तियाँ, उनको 1 महीने के अंदर पूरा किया जाए। ये आप लोग देखें CM के साथ कौन कौन थे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, सरकारी विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, देखिए CM जब कोई मीटिंग लेता है तो उसका प्रभाव होता है। इससे पहले मुख्य सचिव ने मीटिंग ली थी तो प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स हो जाते हैं भर्तियों में। आसान नहीं होता काम को करना, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन CM की मीटिंग लेने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट है। CM जब मीटिंग ले रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर अब कानों पर जूं रेंगनी चाहिए अधिकारियों पे, क्योंकि जब CM अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसका असर पड़ता है निश्चित तौर पर। क्योंकि CM फिर फीडबैक मांगेगा मुख्य सचिव से और मुख्य सचिव फिर डंडा देंगे अधिकारियों पे या जो विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं उन पर। तो निश्चित तौर पर इस बैठक का असर रहने वाला है। आगे कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद है इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।